अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी जो यूनिवर्सिटी है उसमें और कज़ाकिस्तान की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी एंड अदर यूनिवर्सिटी फ्राम कज़ाकिस्तान। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी में और जो कज़ाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। पहली बात तो यह है कि आपके इल्म में है कि PMNDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पूरी दुनिया के उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर दे रखी है जहाँ वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ने की इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ पढ़ने के लिए जाएँ। कज़ाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो सारे के सारे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने रिकग्नाइज़ नहीं किए हुए। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां जाने की पाकिस्तानी तलबा को इजाज़त है और कौन सी ऐसी हैं कि जहां जाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाने की इजाज़त है जिनके नाम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की लिस्ट में मौजूद हैं। जिनके नाम मौजूद नहीं है वहाँ तो आप पढ़ने के लिए जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहली स्क्रूटनी तो कज़ाकिस्तान में यही हो जाती है कि अगर वहाँ पे 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो सिर्फ 8 PMNDC की लिस्ट में है या 7 PMNDC की लिस्ट में है, बाकी तो लिस्ट में है ही नहीं। तो लिहाजा बाकियों को तो एक साइड पर रखिए ना, 8-9 को जो लिस्ट में है ही नहीं, वहाँ तो पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते। बाकी जो 7-8 हैं उनमें और सऊद कज़ाक में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क करना ज़रा आसान हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि सऊद कज़ाक मेडिकल जो एकेडमी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात यह है कि ये साउथ में आती है। कज़ाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से जो मुल्क है उसका नाम कज़ाकिस्तान है और कज़ाकिस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना बड़ा मुल्क है। यानी पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क हों तो कज़ाकिस्तान 1 बनता है और शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसका रकबा 27 लाख मुरब्बा मील है। तो जो उसका साउथ का एरिया है जहाँ ये जिसका कैपिटल शिमकेंट है, शिमकेंट सिटी, जहाँ पे सऊद कज़ाक यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो शिमकेंट सिटी जो कैपिटल है साउथ के एरिया में, ये साउथ का एरिया पाकिस्तान से भी बड़ा एरिया है। साउथ का जो एरिया बनता है कज़ाकिस्तान का, तो एक पाकिस्तान जितना जो बड़ा एरिया है उसकी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका नाम सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी है। और जैसे अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ इनके मेडिकल जो हॉस्पिटल हैं या टीचिंग हॉस्पिटल, एफिलेटेड हॉस्पिटल। सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी के साथ 6 टीचिंग हॉस्पिटल हैं इसके और 12 एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं, यानी कि ये टोटल 18 हॉस्पिटल हैं। कोई भी एक हॉस्पिटल 200 बेड की कैपेसिटी से कम का नहीं है। ये वो हैं जो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ शिमकेंट के अंदर। तो दूसरा सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी चूँकि पाकिस्तान से बड़े सूबे या बड़े इलाके की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जिससे सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी रिकॉग्नाइज्ड या एक्रीडेटेड ना हो। मिसाल के तौर पे सबसे पहली अथॉरिटी जो है वो है WHO, वो WHO से एक्रीडेटेड है। WFME, ECFMG, IAR, PMNDC, NMC, इवन ISO 9002, यानी कि ISO 9002 जो होता है इसका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, इसका सिर्फ क्लीनिंग से ताल्लुक़ होता है कि सफाई सुथराई कैसी है, क्लीनिंग कैसी है इनकी, तो उससे भी ये एक्रीडेटेड है। यानी कि दुनिया की कोई अथॉरिटी ऐसी इस वक्त नहीं है जिससे सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी रिकॉग्नाइज्ड ना हो। कज़ाकिस्तान ही की कुछ इदारे या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो बहुत सारी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ से रिकॉग्नाइज नहीं हैं, लेकिन सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया की तमाम अथॉरिटीज़ के साथ एफिलेटेड और एक्रीडेटेड है। एक्रीडेटेड का मतलब ये है अगर आप इसी FMD से एक्रीडेटेड हैं तो आपकी जो डिग्री है वो 194 कंट्रीज़ जो UNO के मेंबर मुल्क हैं, आपकी डिग्री वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। यानी अगर आपने सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी से 5 साल की डिग्री ली है, चूँकि वहाँ पे 5 साल का MBBS अप्रूव्ड है, दीगर कंट्रीज़ के अंदर 6 ईयर है और यहाँ 5 साल है। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है
چائنا جیسے ملکوں میں یا دوسرے جیسے ملکوں میں کہ جہاں 6 سال پڑھایا جاتا ہے، یہاں انٹرنشپ کے ساتھ صرف 5 سال پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ ڈگری لیتے ہیں MBBS کی، تو یہ ڈگری لے کر کے آپ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں ان کا لوکل ٹیسٹ دینے کے بعد۔ تو یہ اس کی ایک ورتھ ہے۔ اسی طرح سے ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل ٹیچرز ارینج کیے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان سے بھی ٹیچرز ہائر کیے ہوئے ہیں، انڈیا سے بھی ٹیچرز ہائر کیے ہوئے ہیں۔ تو جو بچوں کو لیکچر تو انگلش ہی میں دیتے ہیں، لیکن جو کنورسیشن ہے، جو سوال جواب ہیں آپ کہہ لیجئے کہ وہ سارے اردو یا ہندی میں بھی بچے کر سکتے ہیں۔ پھر جو کنٹریکٹرز ہیں، یعنی کہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہم نے وہاں پہ پاکستانی بچوں کے لیے میس ارینج کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو پاکستان کے شیف وہاں پہ گئے ہیں، باورچی پاکستان سے لے کر گئے ہیں، جو ان کے لیے کھانے بناتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی یا شمکنٹ سٹی کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اور یہ وہ فیسلٹیز ہیں کہ جو دوسرے شہروں میں یا دوسری یونیورسٹیوں میں اس طرح کی نہیں ہیں، یعنی کہ کسی جگہ پر کم ہو سکتی ہیں، کسی جگہ پر زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ خیر بحث نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی کو اگر رینکنگ میں یا ریٹنگ میں 100 نمبر ہیں، تو ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی کو 100 میں سے 100 نمبر ملتے ہیں، اور جبکہ باقی میں کسی کو 100 میں سے 90 نمبر مل رہے ہوں گے، کسی کو 80 مل رہے ہوں گے۔ ایک یونیورسٹی بہت اچھی ہے، میں مثال دیتا ہوں، لیکن الماتے میں ہے۔ الماتے ایک مہنگا شہر ہے، ڈسکوالیفیکیشن دیکھیے کیا ہے، ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے، یونیورسٹی بہت اچھی ہے لیکن الماتے میں ہے، آستانہ میں ہے، دونوں بہت مہنگے شہر ہیں۔ وہاں پہ جو چیز آپ کو 10 ٹینگا کی ملتی ہے، شمکنٹ میں آپ کو 3 ٹینگا کی ملتی ہے۔ یعنی اگر الماتے میں ٹیکسی جو ہے وہ 15 ٹینگا سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہاں 5 ٹینگا سے سٹارٹ ہوتی ہے شمکنٹ کے اندر، جہاں ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی ہے۔ تو جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے، کہیں نہ کہیں ڈسکوالیفیکیشن ہے، لیکن ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی کی جب بات آئے گی تو اس کو آپ 100 میں سے 100 نمبر دیں گے۔ شہر سستا، انٹرنیشنل ٹیچرز، ایفیلیٹڈ اور ٹیچنگ ہسپتالوں کی تعداد بہت زیادہ، 2000 سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، پاکستانیوں کے میس، انڈین کے میس الگ ہیں، ہاسٹل الگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی میں ہونے کی وجہ سے ساؤتھ قزاق میڈیکل اکیڈمی آپ کو ممتاز اور منفرد نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ ڈفرینس ہے جو قزاقستان کے اندر ہی ہونے والی دوسری یونیورسٹیز میں اور ساؤتھ قزاق یونیورسٹی کے بٹوین موجود ہے۔ آئی ہوپ آپ یہ کمپیریزن سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔